अनुवाद। नारद मुनि ने आगे कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तुम्हारी महल में सामान्य मनुष्य की भांति निवास करते हैं। बड़े बड़े साधु पुरुष इसे भले भांति जानते हैं, इसलिए वो निरंतर इस घर में आते रहते हैं। तात्पर्य: प्रहलाद महाराज की कार्यकलाप का श्रवण करने के पश्चात शुद्ध भक्तों की उनकी चरण चिन्हों को अनुसरण करने के लिए उत्सुक होना चाहिए, किंतु ऐसे भक्त का ये सोचना निराश हो सकता है कि प्रत्येक भक्त प्रहलाद महाराज की स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता। ये शुद्ध भक्त का स्वभाव है, वो अपने आप को सबसे निम्न, अयोग्य तथा अक्षम समझता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज के कार्यकलाप की कथा सुनकर प्रहलाद जैसी की भक्ति के स्तर पर रहने वाली महाराज युधिष्ठिर ने अपने विनम्र स्थिति के बारे में विनयवश अपने विषय में भी ऐसा ही सोचते रहे होंगे, किंतु नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर की मन की बात को समझ गए। अतएव उन्होंने यह कहकर उन्हें तुरंत प्रोत्साहित किया कि पांडव भी कम भाग्यशाली नहीं है, वे प्रहलाद महाराज की ही समान है। क्योंकि यद्यपि नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुए थे, तो भगवान कृष्ण अपने आदि रूप में पांडवों के साथ रह रहे थे। यद्यपि कृष्ण की योग माया की वशीभूत हुए पांडव अपने भाग्यशाली की स्थिति के विषय में सोच भी नहीं सकते थे, किंतु नारद मुनि समेत प्रत्येक साधु व्यक्ति इसे समझता था, इसलिए वो निरंतर महाराज युधिष्ठिर के पास आते रहते थे। कोई भी शुद्ध भक्त जो निरंतर कृष्ण भावना भावित है, वो स्वाभाविक रूप से अत्यंत भाग्यशाली है। नृलो के शब्द का अर्थ यह है भौतिक जगत के भीतर, जिससे सूचित होता है कि पांडव से भी पहले अनेकानेक भक्त हो चुके हैं, यथा यदुवंश के वंशज तथा वशिष्ठ, मरीच, कश्यप, ब्रह्मा तथा शिवजी अत्यंत भाग्यशाली थे। किंतु पांडव इन सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके साथ साक्षात कृष्ण लगातार रहते रहे। इसलिए नारद मुनि ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि इस भौतिक जगत नृलोक में पांडव अत्यंत भाग्यशाली है। यम नृलोके भूरिभागम लोको पुनान्ति मुनयोभियन्ति येषा गृहान बसती साक्षात गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। प्रभु श्री श्री गौरनिताय, श्री श्री राधारास बिहारी जी, श्री श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज, श्रील प्रभुपाद और सभी गुरु आचार्य वैष्णव लोग की चरण कमल में प्रणति ज्ञापन करके और कृपा विख्या करके आप सभी इस क्षेत्र के वैष्णव भक्त लोग की कृपा के ऊपर भरोसा करके और प्रणति ज्ञापन करके श्रीमद् भागवत में 7वां स्कंद में यह भी प्रहलाद महाराज का चरित्र का फल श्रुति जो था, सुनने में क्या फल मिलता है, इसे बताया है। इसे पहला श्लोक में भगवान की चरित्र और भक्त चरित्र श्रवण करने से, इसका पिछला श्लोक है, कर्मफल ध्वंस होता है, प्रारब्ध। भगवान की कथा सुनने से प्रारब्ध नष्ट होता है। बार बार ये प्रसंग आ रहे हैं फलश्रुति में। जो प्रारब्ध को ब्रह्मा जी, शिव जी तक ध्वंस करने में सक्षम नहीं है, लेकिन भगवान की कथा का इतना महिमा है। श्रुत्वानुपठितो ध्यातो आद्रुतो वानुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मम देव विश्वद्रोहोतपि। भागवत धर्म 11 स्कंद में ये भागवत धर्म का यही महिमा है। जो विश्व का द्रोही है, जो देवता का द्रोही है, जगत का सभी प्राणी का जो द्रोही है, वो पुनाति
कीदृशम पुनाहति, सद्य पुनाहति, तत्क्षणात पवित्र हो जाता है। कौन कौन पवित्र होता है? आद्रुतो वा अनु, जो आदर करता है भागवत को, श्रुत्वा जो श्रवण करता है, जो पठन करता है, जो मनन करता है, आदर करता है, आस्तिकेनम गृहीत्वा जो आस्तिक भाव से ग्रहण करता है, किंग पुनः आचरणम, श्रवण किया लेकिन आचरण कुछ नहीं किया, लेकिन उनको विश्वास करता है हाँ भागवत में जो है वही है, बहुत आदर करता है। और अनुमोदिता, खुद नहीं करता है लेकिन जो करता है उनको प्रशंसा करता है। सद्य पुनाति, तत्क्षणात पवित्र कर देता है। किसी को पवित्र करता है? कोई पापी, पापी का स्तर बता रहे, देव विश्वद्रोहो अपि, सभी देवता लोग जो द्रोही है, देवता लोग का पास अपराध क्या है, विश्व का द्रोही है, वो भी पवित्र हो जाता है। यही है भागवत का महिमा, भक्त चरित का महिमा। लेकिन प्रहलाद चरित को श्रवण करने का बाद युधिष्ठिर महाराज का मन में निराश भाव आया। ये निराश भाव नहीं, वो इतना सोच रहे थे कि प्रहलाद महाराज का भाग्य कितना उन्नत है। ईर्ष्या नहीं आया मन में। जो उन्नत भक्त होते हैं, उन्नत अधिकारी होते हैं, दूसरे की भलाई देखकर, उन्नति दर्शन कर कर, उनका भक्ति दर्शन कर प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी का उनका ऊपर कृपा है। न तो असूया, आश्चर्य नहीं होता है। और उनका सौभाग्य को देखकर प्रशंसा कर रहे और खुद को क्या बोले, मैं मंदभाग्य हूं। यं लोके बत भूरि भागा, इतना उदास हो गए थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनका कमेंट्री में। ये जो पर्पट है, तात्पर्य यहाँ पर हमने पढ़ा, ये प्रभुपाद जी का पूरा कमेंट्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का है संस्कृत में। उसको ये प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है। तो ये सोचना चाहिए, हम संस्कृत पढ़ने का बाद, समझने का बाद जो पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने उसको दे दिया है हमारे लिए। ओहो प्रहलादस्य भाग्यम येन देव दृष्टम वयम तो मंदभाग्य इति विसदंतम राजानम प्रति उक्ति ही। राजा युधिष्ठिर ने बिल्कुल विसिदंतम निराश हो गए। ओहो प्रहलादस्य भाग्यम यत देव दृष्टवा, प्रहलाद का कितना बड़ा भाग्य है, वो भगवान को दर्शन कर रहे थे। मैं तो हतभागा हूं, मंदभागा, इल फेटेड पर्सन, मैं मंदभाग्य हूं। भगवान को दर्शन करना, उन्नत वैष्णव लोग के दर्शन करना, यही भाग्य है। ये भाग्य शब्द महाप्रभु बता रहे हैं ना सनातन गोस्वामी को। कौन भाग्यवान है? ब्रह्मांडे ब्रह्मीते कौन? भाग्यवान जीव। हम भाग्यवान की नहीं? नहीं, अभी भाग्यवान नहीं हुआ है, भाग्यवान होने वाली है, इस पथ पर है। भाग्यवान कौन है? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, दोनों का प्रसाद चाहिए, कृपा चाहिए, वो भाग्यवान है। गुरु जी का प्रसाद और कृष्ण का प्रसाद, प्रसाद का मतलब कृपा, और दोनों का कृपा मिलजुल कर हो जाएगा हमारा ऊपर। क्या इसका क्या लक्षण है? ये आचार्य लोग उनका कमेंट्री में, जैसा भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तात्पर्य में लिखते, क्या भाग्यवान है? कोई दीक्षा लेने से भाग्यवान है? अरे संसारी के लोग थोड़ा धन उनका पास कमाई हो जाता है, वो सोचते मुंबई में फ्लैट हो गया, मैं भाग्यवान हूं, मेरा लड़का का नौकरी हो गया, वो भाग्यवान हूं। हम क्या भाग्यवान है? हमारा ऊपर ठाकुर जी का और गुरु जी का कृपा, इसका निशान क्या है, संकेत क्या है? श्रद्धा। भक्तिलता बीज जो है, उसका जो मूल है, जड़ है, वो है श्रद्धा। कोमल श्रद्धा नहीं, हम लोग का कोमल श्रद्धा है। जो श्रद्धा दूसरे का श्रद्धा दर्शन करके ये उदय होता है, इसको कोमल श्रद्धा बोलते हैं। उन लोगों को यो कीर्तन करता है, इतना लोग उनको प्रशंसा करता है, मैं भी ऐसा कीर्तन करूंगा।
उनका अगर कोई निंदा करता है तो हमारा मन में उदास आ जाता है। उनका स्वभाव को दर्शन करके, उनका प्रशंसा को दर्शन करके हमारा मन में उदय हुआ था कि हम कुछ थोड़ा भजन करेंगे। जैसा हमको कोई भक्त बनाया है, हमने देखा कुछ दिन के बाद उन्होंने जप छोड़ दिया, ये भक्ति पद छोड़ दिया, तब हम क्या करेंगे? हम भी उदास हो जाएंगे। ये कोमल श्रद्धा है। लेकिन गुरु और कृष्ण दोनों का कृपा क्या है? शास्त्रीय श्रद्धा है। शास्त्रीय श्रद्धा क्या है? शास्त्रीय श्रद्धा क्या है? चैतन्य चरितामृत में ये है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले, सर्व कर्म कृता है। यही श्रद्धा है। मेरा दुनिया में कोई कर्म का और अभी बाकी नहीं है, मेरा सब कर्म हो गया है। देवर्षि भूताप्त नृणाम, कौन सा? एकादश स्कंद में। मेरा किसी का ऋणी नहीं है, मैं किसी का ऋणी नहीं हूं। अभी मेरा सब कुछ कर्म, संसार के लिए जो कर्म करना है वो पूर्ण हो गया है। जो भी करना है अभी ठाकुर जी के लिए करना है, गुरु के लिए करना है। इसको श्रद्धा बोलते हैं। कौन सा श्रद्धा? शास्त्रीय श्रद्धा। हम लोग का कोमल श्रद्धा है। यही भाग्यवान है जिसका मन में शास्त्रीय श्रद्धा स्तर कौन सा स्तर है? उत्तम अधिकारी स्तर है। शास्त्र जुक्ति नहीं जानी, दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान है। तो शास्त्र में उनका इतना अधिकार नहीं है, इतना गहराई में नहीं गया है, सिद्धांत तो पकड़ा नहीं है, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास है। किसी का चरण में? गुरु जी का चरण में, गुरु जी का वाक्य में, कृष्ण का चरण में दृढ़ विश्वास है। वो कौन है? मध्यम स्तर का है। कम से कम जीवन में ये मध्यम स्तर आ जाएगा ना, तब तो पतन का आशा कम है। होता है पतन, लेकिन इसी में भक्ति शुरू होता है। कोमल श्रद्धा में क्या होता है? थोड़ा हिल जाता है इधर उधर, ये होता है, ये वो वक्त ऐसा करता है, वो वक्त ऐसा। ये कोमल श्रद्धा है। अरे जगत में सब, हमारे गुरुदेव को एक भक्त ने प्रश्न किया, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। गुरुदेव बोला ठीक है, सब कुछ बुरा चल रहा है, सब कुछ लोग पॉलिटिशियन है, सब चीटर है, लेकिन कृष्ण क्या है? चीटर है। कृष्ण तो ठग नहीं है ना। तो हमारा विश्वास किसका ऊपर रहना चाहिए? कृष्ण का ऊपर रहना। ये दृढ़ श्रद्धा है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय। हमारा अभी फेथ है कि नहीं? विश्वास है कि नहीं? कैसा विश्वास है हमारा? सुदृढ़ विश्वास नहीं है। अनफ्लिंचिंग फेथ इंग्लिश में बोलते हैं, प्रभुपाद जी उसको ट्रांसलेशन अनफ्लिंचिंग फेथ। ये विश्वास नहीं है तो विश्वास, लेकिन इसमें विश्वास का बीच में हमारा क्या है? डाउट है, संदेह। गुरु जी का ऊपर संदेह, परंपरा का ऊपर संदेह, हर महामंत्र का ऊपर संदेह, ये है। तो पुणे में कुंज बिहारी में मैं ऐसा बता रहा था कि देखिए आजकल वैष्णव लोग का ऐसा हाल हो गया है, अब बुरा मत सोचिए, हम लोग का यही भी हाल है। मायावादी लोगों का, उनका गुरु जी का ऊपर इतना विश्वास है, उनका फिलोसॉफी पर इतना विश्वास है, वो फाइटिंग करते हैं मीडिया में, ईसाई भगवान है। इतना उनका अंधविश्वास, लेकिन उसको विश्वास मानकर वो फाइटिंग करते हैं। हम लोग का इतना विश्वास नहीं है हमारा परंपरा के ऊपर, हमारा परंपरा के ऊपर, हमारा सिद्धांत के ऊपर हमारा इतना विश्वास नहीं है। हम टल जाते हैं, हिल जाते हैं। ये भक्ति नहीं है। भाग्यवान वही होता है जिसका अनफ्लिंचिंग फेथ है, दृढ़ विश्वास है, सुदृढ़ विश्वास। नहीं, ये सत्य है, हरिनाम सत्य है, परंपरा सत्य है, ठाकुर जी सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये हमारा कल्याण विश्वास में नहीं होने वाला है। मैं सुना था एक साधु से, कल्याण विश्वास में नहीं होगा, क्योंकि जहां विश्वास है वेयर इज फेथ देयर इज डाउट। जहां विश्वास है उधर संदेह। लेकिन इस भक्ति पथ पर ज्यादा कल्याण होगा अंधविश्वास में, ब्लाइंड फेथ।
विश्वास नहीं, अंधविश्वास बोलते हैं ना, हिंदी में मुझे पता नहीं, अंधविश्वास। अंधा जैसा विश्वास करता है। अंधा को बोलना है अभी 12 बज गए, वो क्या बोलेगा? हाँ ठीक। अभी सूर्य अस्त हो गया है, वो क्या बोलता है? हाँ ठीक। वो तो उनका तो सूर्य दर्शन नहीं होता है, उनको जो कुछ बोलेंगे वो विश्वास कर लेते हैं। हमको ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारा हाल क्या है? हमको जो कुछ बोलते हैं पहले ये है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, ये दृढ़ विश्वास नहीं है। दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जैसा कल्याण हो गया किसका? दशरथ नागर का। उनका नारद मुनि के ऊपर इतना विश्वास है, ये मुझे बोलने से इतना आनंद लगता है। देखिए हम लोग का विश्वास कितना कम है, उनका इतना विश्वास था। उनका नाम पर जितना विश्वास नहीं था, नारद मुनि का ऊपर इससे ज्यादा विश्वास था, है कि नहीं? नारद मुनि ने बताया कि राम नाम करो, उनका मुख से राम नाम नहीं आया। तब नारद मुनि ने क्या किया? मरा बोलो। हमको कोई कहेंगे हरे कृष्ण करो, कृष्ण हरे करो, हम करेंगे? काल से महाराज कहेंगे कि तुम कृष्ण हरे बोलो, ये क्या नूतन मंत्र गुरुजी दे रहे हैं? अभी गुरुजी ठीक नहीं है, मंत्र ठीक नहीं है, ऐसा हमारा स्वभाव है। लेकिन देखिए जिसको राम बोलने के लिए राम ही मंत्र है, तुम राम भजन करो, उनके सामने बोल रहे अभी राम नहीं, तुम मरा बोलो। उनका कोई विश्वास में कम गया? उनका त्रुटि हो गया? संदेह आया? नहीं। गुरुजी बोल रहे हैं मरा ही मंत्र है, मरा ही मंत्र है, छोड़ दीजिए, मैं उसको जप करूंगा। ऐसा, इसको अंधविश्वास बोलते हैं। ऐसा विश्वास भक्ति योग में सहायक होते हैं। ये कोमल नहीं, शास्त्रीय श्रद्धा है। जैसे पुणे में ये आ गया याद, मैं बोल रहा था, नाई बार्बर का पास हम जाते हैं, नाई का पास क्या करते हैं? केस काटने के लिए, बाल काटने के लिए। उनका पास कैसे सरेंडर करते हैं पता है ना आपको? लो मेरा बाल काट लो। वो बाल काटेगी या आपका गर्दन काट देगी, इसे आपको पता नहीं, सरेंडर कर देते हैं हम। चलो सो जाते हैं आराम से, वो थोड़ा बाल वगैरह काटते हम सो जाते हैं कि उनका सरेंडर है। उनका ऊपर इतना विश्वास है, वो चला रहे क्या? ब्लड चला रहे हैं, ब्लड चला रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास है ना, वो क्या करेगा? हमारा बाल को, केस को काटेगा, हमारा गर्दन नहीं काटेगा। इतना विश्वास है ना। नाई का ऊपर हमारा जितना विश्वास है, उसे 100 गुना से 1 गुना अगर विश्वास गुरु जी का पास हो जाएगा, ठाकुर जी का पास हो जाएगा, नाम से ऊपर, नाम का ऊपर हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारा इतना विश्वास भी नहीं। यही भाग्यवान है, जिसका विश्वास है वही भाग्यवान है। और अभी वो विश्वास, प्रहलाद का जो चरित्र सुना ना, इसी से युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि मैं भाग्यवान नहीं हूं। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। जो शुद्ध भक्ति की पथ पर अग्रगति करते हैं ना, उनका स्वभाव यही हो जाता है, मैं मंदभाग्य हूं, मैं मंदभाग्य हूं। भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में प्रार्थना किया है, आमी भाग्यहीन अति अर्वाचीन, ना जानी भक्ति लेस, निज गुणे नाथ करो आत्मसात, घुचाइया भव क्लेश। बहुत सुंदर प्रार्थना है। क्या भक्तिविनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, आचार्य लोग ऐसे थे क्या? ये जीव के लिए, जय श्री श्री गौर निताय, श्री श्री राधा रास बिहारी, श्री श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय। आचार्य लोग जो प्रार्थना है वो जीव के लिए प्रार्थना करते, साधक के लिए। वो खुद आमी भाग्यहीन अति अर्वाचीन, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, बहुत भाग्यहीन हूं। दूसरा क्या है? मेरा स्वभाव अच्छा नहीं, पतित हूं। आचार्य लोग यही उनका भूषण है, भूषण। आचार्य लोग का यही भूषण है। साधु का क्या भूषण है? तृणादपि सुनिचन, यही भूषण है। असुर का क्या भूषण है? दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, गीता में भगवान बोले। ये साधु का भूषण है,
ये असुर का आभूषण है। हम लोग ने क्या किया है अभी, हे तो साधु लेकिन सब आसुरी गुण। ऊपर तो साधु का बेसम बना है, भीतर में क्या है, आसुरिक स्वभाव है। ये हमारा स्वभाव है, क्या करें। लेकिन हम नहीं मानते हैं। बाहर का ये जो कपड़ा हम लिया है ना, साधु का बेस बना है, भक्त बना है, इसी का ऊपर ज्यादा हम स्ट्रेस देते हैं। नहीं मैं भक्त हूं, भीतर क्या है उसको तो नहीं मानते हम। लेकिन ठाकुर जी का जब कृपा हो जाएगा ना, तब भीतर दर्शन होता है, बाहर नहीं दर्शन होता है। शुद्ध भक्त का यही। देखिए युधिष्ठिर महाराज कितना भाग्यवान है, बोल रहे ना, ईसा गृहाणाम बसतीति साख्यात गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लोंगम। ऐसा गृहानम, अरे द्वारकापुर को छोड़कर विश्वनाथ चक्रवर्ती इतना सुंदर कमेंट्री दिया है। युवम प्रहलादात, ये प्रभुपाद जी का भावार्थ में, युवम प्रहलादात गुरुमोतोपि अन्यभ्यो भक्तभ्योपि युष्मान पूर्वेजेभ्यो यदु पुरु प्रभृत्योपि वशिष्ठ मरीच कश्यप्यादि ऋषिभ्योपि ब्रह्मा रुद्राभ्योपि भूरि भाग्यवंतः। ऐसा बोल रहे। तुम सोच रहे हो तुम भाग्यवान हो, भाग्यहीन हो? तुम भाग्यवान हो। तुम्हारा पूर्वज पुरु जी जदु जी से, इसे भी भाग्यवान हो। ब्रह्मा शिव जी से, वशिष्ठ मरीचि से, कश्यप से तुम भाग्यवान हो। क्यों? ऐसा गृहानम बसति ही। इसका ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या रचना करते हैं, यो तो गुढ़म बसतोपि रहस्यम मनुष्य आकृति परम ब्रह्मम तत्सम्यक्य प्रकारेण जुष्मा भी अनाहृतम अपि आसक्ति पूर्वकम जैसाम गृहेषु साक्षात बसति ही। ठाकुर जी को पांडवों को बुलाते नहीं है। ये नियम है ना, किसका घर में जाना चाहिए, किसका घर में नहीं जाना चाहिए, बोलने से जाना चाहिए। जैसे शिष्य का गृह में गुरुजी जाना चाहिए, शिष्य जब बुलाएंगे बुलाने से जाना चाहिए, ये नीति में है। जैसा क्या बोलते हैं, आपका वाइफ का, पत्नी का गृह में क्या बोलते हैं हिंदी में, ससुराल, ठीक है। ससुराल जाने के लिए यही नियम है, बुलाने से जाना चाहिए, खुद नहीं जानी। लेकिन ठाकुर जी क्या करते थे, अनाहृतम अपि, पांडव लोग नहीं बुला रहे थे, आसक्ति पूर्वकम। ठाकुर कोई बहाना लेते हैं, मुझे ये रोक ले मुझे ये रोकना चाहिए पांडव लोग। आसक्ति पूर्वकम जैसम गृहम बसति ही। ये सोचते ये पांडव लोग का घर नहीं, ये मेरा घर है। आसक्ति पूर्वकम ठाकुर जी रह रहे थे। कोई बहाना बना लेते थे, इच्छा नहीं था तो जाने के लिए। ठाकुर जी का इच्छा नहीं है द्वारका जाने के लिए, द्वारका में है तो सब। उद्धव जैसा भक्त है, लेकिन क्या करे, पांडव जैसा प्रेमी नहीं मिलेगा, बहुत प्रेमी के। ऐसा गृहम बसति साक्षात गुढ़म परम ब्रह्म। कैसा? ये युधिष्ठिर का पास मुनि लोग बार बार आते हैं, नारद मुनि आ रहे हैं, उनका गुरु है ना। पांडव लोग का गुरु कौन है? ये नारद है। गुरु जी आज प्रशंसा कर रहे हैं, यही गुरु का सफलता है। गुरु जी बोले तुम कितना भाग्यवान हो, देखो तुम्हारा घर में ठाकुर जी है ना, इसलिए जितना मुनि लोग है वो आते हैं तुमको दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी को दर्शन के लिए तुम्हारा घर में आते हैं। तुम बोलते हो तुम भाग्यवान नहीं हो, प्रहलाद से भी तुम भाग्यवान हो। प्रहलाद जो ठाकुर दर्शन दिया चला गया, उनके लिए प्रकट हुए थे, लेकिन तुम्हारा घर में छिप छिप कर, बहाना बनाकर, क्या बोले ठाकुर जी क्या लीला नहीं किया पांडव के साथ। नहीं, ये शुद्ध भक्त का भाव है। किसी का अंदर में भक्ति महारानी उनका सिंहासन में बैठ जाता है ना, स्वभाव क्या हो जाता है, मैं सबसे भाग्यहीन हूं। ये स्वभाव है। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजो कसाम
यन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, ऐसा ही श्लोक है। क्या भागवत है, सबका भाव एक ही, एक ही है। जैसे हम बद्ध जीव है ना, हमारा स्वभाव एक ही है। चोर का क्या होता है, चोर का स्वभाव एक ही जैसा है, इसलिए पुलिस पकड़ लेते हो, इसलिए पुलिस लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है। चोर ऐसे देखते हैं, देखिए इधर पुलिस आ जाए ना, पकड़ लेके चोर कौन है, क्यों उनको ट्रेनिंग दिया जाता है चोर कौन है। हम लोग का स्वभाव एक जैसा है, हमको पता है, माया को पता है, ठाकुर जी को पता है हमारा स्वभाव क्या है। और शुद्ध भक्त का स्वभाव एक ही जैसा है। शुद्ध भक्ति जब आ जाता है ना, ठाकुर जी कृपा आ जाता है, तब सोचता है संसार में सबसे मैं भाग्यहीन हूं। ब्रह्मा जी ठाकुर जी के सामने गोप बालक लोग खड़ा हैं, ब्रह्मा जी का स्तुति के अंतिम में ये बोल रहे हैं, अहो भाग्यम नंद गोपो ब्रजो कसम। ब्रजवासियों को क्या भाग्य है। अरे ब्रह्मा जी तुम्हारा थोड़ा भाग्य है, तुम्हारा क्या थोड़ा कमी भाग्य है, इतना बड़ा लीला तुमने दर्शन किया है, लेकिन नहीं मानते, नहीं भाग्यवान। ब्रह्मा जी के ऊपर ठाकुर जी की बहुत कृपा है, क्योंकि ब्रह्मा जी का इच्छा था क्या, थोड़ा मंजूषा देखने के लिए, ठाकुर जी का लीला देखने के लिए। अरे ब्रह्मा इच्छा करने का तत्क्षणात भगवान ने लीला शुरू किया। क्या ब्रह्मा जी कम भाग्यवान है? लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, मेरा क्या भाग्य है, ओहो भाग्यम, दोनों बार बोल दिया, ओहो ओहो कितना बड़ा भाग्य है किसी का है। नंद गोप ब्रजो को शाम, ब्रज में रहने वाले ये गांवार का, गोप बालक का, गायों का, सबका कितना बड़ा भाग्य है। यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, इनका मित्र कौन है, पूर्ण ब्रह्म है, सनातन है, साक्षात भगवान। ये साक्षात शब्द लगा, साक्षात भगवान। पांडव लोग को क्या करते थे, क्या काम करते थे, यन्मन्यस्य मातुलेयम, कौन बोल रहे हैं, पितामह भीष्मदेव। अभी तक पांडव लोग को पता नहीं था ये भगवान है। इतना देखिए ठाकुर जी का माया क्या है, विश्वरूप तो दिखाया किसी को, अर्जुन को, मैं भगवान हूं। यही ठाकुर का प्रेम है। विश्वरूप दिखाने का बाद क्या किया, अर्जुन ने क्या किया, एक कृष्ण लेफ्ट, कीप टू लेफ्ट, जैसा पैरेड करते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उनका हेड जो होता है, कमांडर लोग, लेफ्ट राइट ऐसा बोलते हैं ना, जो बोलेगा वो करेगा। तुम तो विश्वरूप दर्शन किया नहीं, सबने देखा कि अर्जुन को भगवान विश्वरूप दर्शन किया, लेकिन देखिए अर्जुन का प्रति भगवान का क्या कृपा है, मनुष्य लिंगम। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहे थे, मैं तो महाराज कैसेट से सुना, पूज्य राधा गोविंद महाराज कैसेट से, महाराज जी कहा करते थे अर्जुन तो नीचे बैठते थे, तो अर्जुन को जानने के लिए अर्जुन का एक नाम क्या है, दोनों हाथ में युद्ध करता है, सव्यसाची, दोनों हाथ में वो सर लगाता है, मान लगाता है। तो बोलने में इतना आवेश में थे, बोलने के लिए उनका मन में कोई शब्द नहीं आता था। वो क्या संकेत देते थे, कैसे, पांवों में, पांवों का जो क्या होता है, जो बड़ा अंगुष्ठी है, इसी में इसको स्टेयरिंग बनाते थे। इंडिकेटर है ना, लेफ्ट, हम क्या करते हैं, चौक में लेफ्ट जाना है तो इंडिकेटर थोड़ा दे दो, राइट इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर। अरे यही विश्वरूप दर्शन किया था ये अर्जुन ने। वो भी अब ठाकुर जी का क्या करता है, ठाकुर जी को मस्तक को स्टेयरिंग करके लेफ्ट ईयर और राइट ईयर दोनों उसको इंडिकेटर बना रहे हैं। किसी में पांव में राइट साइड जाना है तो पांव में ऐसा करते हैं, इस पांव में। ठाकुर जी सोचते अरे मैं कितना भाग्यवान हूं, आज चरण धूल मिल गया। राइट जाना है तो ऐसा है, लेफ्ट जाना है तो ऐसा, पांव में। यही ठाकुर जी का महिमा है। इसलिए भीष्मदेव सरसैया में शयन किया है, लेकिन वो जब देखा कि कृष्ण आए हैं उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। ठीक है, मैं कितना 400 साल मैंने संग्राम किया ये रूप दर्शन करने के लिए। पांडव लोग राजा होंगे, उसका साथ कृष्ण है। भक्त तभी सुखी होते हैं जब भक्त लोग मिलजुल कर ठाकुर जी का पास है। गुरु जी, प्रभुपाद जी ऐसे सुखी होंगे, हम मिलजुल कर संकीर्तन। ये गोपी परंपरा है, कृष्ण शोभा नहीं है।
कृष्ण इतना आनंद में नहीं रहते हैं। जब गोपी लोग का साथ मिलजुल कर, सखा के साथ मिलजुल कर बीच में है, तभी शोभा है। पितामह भीष्म का मनोरथ पूर्ण हो गया। अरे ठाकुर जी ने बोला था पांडव लोग, अरे आज बहुत अच्छा ड्रेस पहनना चाहिए। अरे अभी युद्ध खत्म, राजा तो नहीं बनना है, ये तो मना कर रहे हैं। कौन? युधिष्ठिर। मैं राजा नहीं बनूंगा। नहीं, ठाकुर जी ने बोला आज तुमको राजवेश धारण करना है, सब पांडव लोग को। क्यों? एक भक्त का मनोरथ पूर्ण करने के लिए, भीष्मदेव का मनोरथ। सब राजवेश में गए थे, राजा जैसा। और पितामह भीष्म ने दर्शन करके बहुत कृतार्थ हो गए। और युधिष्ठिर को बोले तुम राजा हो, तुम राजा होना चाहिए, क्यों ऐसा सोचते हो? ये प्रभु जी की इच्छा है। कौन प्रभु जी है? भगवान कौन है? देखिए, यही युधिष्ठिर बोल रहे हैं अभी। अरे भगवान कौन है तुमको पता नहीं है? यन्मन्य से मातुलेयम प्रिय मित्र सुहृत्तमम अकरोत् सचिवदूतम सहोदात सारथी। तुमको पता नहीं है, जिन युधिष्ठिर तुम जिसको मित्र समझते हो, इसको बंधु समझते हो, ये कौन है? यन्मन्यस्य मातुलेयम, कुंती का वसुदेव का पुत्र समझते हो, वो भगवान है। यही है तुम्हारा पास। उनको पूछो क्यों महाभारत युद्ध हुआ, कि उनका मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, युधिष्ठिर का मन में। यही ठाकुर जी का हाल है। देखिए, महाभारत युद्ध से पहले मोह हो गया किसी का? अर्जुन का। भगवान ये प्रमाण करना चाहते हैं कि मेरा प्रवचन से बड़ा क्या है? मेरा भक्त का प्रवचन। मैं तो समझा दिया किसी को, अर्जुन को, लेकिन महाभारत जब खत्म हो गया तब मोह किसका आ गया? युधिष्ठिर का। लेकिन भगवान का यही स्वभाव है, वो जितना प्रवचन दे रहे हैं किसी युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर क्या बोल रहे हैं? ना, मैं पापी हूं, मैं राजा कभी नहीं बनूंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनका कमेंट में लिख रहे हैं, ठाकुर जी इतना चतुर है, ऊपर बोल रहे हैं कि तुम समझ लो, भीतर बोलते हैं तुम मत समझो। ऊपर प्रवचन दे रहे हैं ठाकुर जी, भीतर क्या बोल रहे हैं? मत समझो। कि तुम अगर समझ लेंगे ना, मेरा प्रवचन से मेरा भक्त का प्रवचन बड़ा है, इसको मैं प्रतिपादन करना है अभी। क्योंकि तुम जब पितामह भीष्म का पास जाएंगे ना, तब भीष्मदेव जब प्रवचन देंगे, तब संसार में तुम्हारा मोह चला जाएगा। तब संसार में यह प्रतिष्ठा हो जाएगा कि देखिए, कृष्ण प्रवचन देने का बाद युधिष्ठिर का ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन पितामह भीष्मदेव ने थोड़ा कुछ बोल दिया, इसमें युधिष्ठिर ने बोल दिया कि हाँ मैं राजा बनूंगा। यही है। लेकिन उन लोग का ये पता नहीं था कि ये भगवान है। लेकिन आज युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, पता है, यन्मन्य से मातुलेयम साक्षात गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। मनुष्य जैसा आचरण करता था। दूत काम करना कोई बड़ा काम है? दूत काम करना क्या है? अकरोत् सचिवम दूतम। दूत क्या है? मैसेंजर बोलते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में दूत है ना। दूत काम क्या है? ब्राह्मण कर्म या क्षत्रिय कर्म या वैश्य कर्म या शूद्र कर्म? ये शूद्र कर्म है। लेकिन भगवान सात्विक ने बारंबार प्रतिरोध किया बलराम जी को, क्योंकि बलराम जी का अफेक्शन है, ममता है दुर्योधन पर। ठाकुर जी का इच्छा नहीं था, न भीतर में बहुत इच्छा था, मैं थोड़ा पांडव लोग के लिए दूत बनकर जाऊंगा तो संसार में कीर्ति बढ़ेगा मेरा भक्त का। देखिए, ठाकुर आज उनका दूत बना है। लेकिन सात्विक ने चैलेंज दिया, देखिए बलराम, मैं बोल रहा हूं, फिर भी जाएंगे, कृष्ण भी जाएंगे, अगर समझाएंगे दुर्योधन को, दुर्योधन नहीं मानने वाला है। लेकिन ठाकुर जी ने बोला नहीं, सात्विक में थोड़ा जाऊंगा, ये शूद्र कर्म है। और गया तो क्या किया, पूरा अलाउंस कर रहे थे। भगवान जब जा रहे थे ना, सभा था, सब बैठते, भगवान बार बार उनका प्रवचन में सब दुर्योधन बता रहे थे, प्रभु आप क्यों आए? कृष्ण तुम क्यों आए?
मैं दूत बनकर आया हूं पांडव लोग का। दुर्योधन ऐसे बोलते हैं, बंद करो बंद करो। क्योंकि दुर्योधन का और कृष्ण का क्या संबंध है? क्या उड़िया में क्या बोलते हैं हमको? समधी लगता है ना, जैसा बेटा हिंदी में ऐसा है क्या? समधी है। अरे मैं अभी समधी के लिए थोड़ा अरेंजमेंट कर रहा हूं, कितना प्रसाद कितना भोग बना रहे हूं, तुम बोलते हो तुम दूत हो। अरे बंद करो। लेकिन ठाकुर जी अनाउंस करते हैं, अरे मैं पांडव लोग का दूत हूं, मैं पांडव लोग का दूत हूं। वो मुरझा गए। दुर्योधन बोला, क्या ये इसका साथ समधी किया, मेरा सम्मान जा रहा है, दूत बना है पांडव लोग का, ये भिख मंगा का दूत बना है, जिसका बाबा नहीं उनका दूत बना है, मेरा समधी क्या बोल रहे हैं? परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। ठाकुर जी को इतना आनंद लग रहा था पांडव लोग का दूत बनने के लिए। जब बोल रहे हैं ना, तुम आओ भोजन करने के लिए, ठाकुर खुल्लम खुल्ला एक श्लोक बोला है महाभारत में, नहीं मैं अभी तुम्हारा समधी नहीं हूं, मैं दूत हूं। ठीक है, दूत है तो आ जाइए, मेरा पास दूत होने के लिए आप आए ना, मेरा पास आए ना, दूत है। दूत का काम है वो मैसेज देने का बाद, संवाद देने का बाद थोड़ा भोजन करना चाहिए। आइए भोजन कीजिए। दिवसा तारना न भोक्तव्यम, नहीं, जो द्वेषी है उनका अन्न भोजन नहीं करना चाहिए। हम कर्मी लोग से क्यों, अगर वो बना कर देंगे तो क्या बोलते हैं, पूछते कभी कभी आपका वेज है या नॉन वेज है? अरे शायद वो कितना अच्छा आइटम बना कर देंगे तो कर्मी लोग फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का द्वेषी है, भगवान को भजन नहीं करते, धन है भगवान को नहीं देते हैं, शक्ति है भगवान का सेवा नहीं करते, द्वेषी है, दोषी का अन्न भोजन नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी बोल रहे द्वेषातारणम न भोक्तव्यम, द्वेषातारणम न दातव्यम। कोई द्वेषी को अन्न नहीं देना चाहिए, नहीं भोजन करना चाहिए उनका हाथ से, ये नीति है। लेकिन हमारा ये उल्टा है, ये तो ठाकुर जी को बाहर लोग भोजन नहीं करते हैं, हम नहीं देंगे तो प्रसाद नहीं देंगे तो उनका उद्धार कैसा होगा? लेकिन ठाकुर जी चतुराई से बात बोल रहे हैं, चतुराई नहीं, तो सत्य है, उनका भाव ऐसा था। द्वेषतारण न भोक्तव्यम, द्वेषात् नैव न भोजयेत्, नैव भोजयेत्। जो द्वेषी है उनको भोजन नहीं देना चाहिए। तो दुर्योधन ने आश्चर्य हो गया, आप बोल रहे हैं मैं आपको द्वेष करता हूं, अरे मेरा तो द्वेष है पांडव के साथ, आपका साथ कुछ नहीं है, आप तो मेरा समधी है। तब भगवान क्या बोलते हैं, पांडवानां द्वेषेस राजान मम प्राणा ही पांडवा। अरे तुम बोल रहे हो मेरा साथ तुम्हारा द्वेष भाव नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो द्वेष है पांडव के साथ ना। अब पांडव मेरा प्राण है, पांडव मेरा प्राण है। भगवान का द्रोही कौन है? कौन है तो भक्त, लेकिन वैष्णव द्रोही जो है वही भगवत द्रोही है। तो भक्त है तो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है, लेकिन जो भक्त का द्रोही है वो ठाकुर जी का द्रोही। मम प्राणा ही पांडवा, मेरा प्राण है पांडव लोग। पांडव लोग क्या नहीं किया है ठाकुर जी का साथ, सब कुछ किया है। अरे ठाकुर जी कभी रोते हैं क्या? जिनका शरीर क्या है, सच्चिदानंद आनंद, महाभारत युद्ध में रो रहे थे, उनको पता है सब। जब अभिमन्यु का वध हो गया क्या हुआ, ठाकुर जी इतना अर्जुन का साथ रोया कि अर्जुन देखिए मैं सोच रहा हूं तुम काल से मुझे सखा मत बोलो, मैं अभी सखा का काम नहीं कर सका। सुभद्रा की पुत्र अभिमन्यु का वध हो गया। ठाकुर जी को पता है अभिमन्यु कौन है, कितना दिन के लिए आया है, उनका रोल क्या है, लेकिन अर्जुन रोदन कर रहे हैं ना, मुझे भी रोदन करना चाहिए। और इतना रोते थे, द्रौपदी आकर समझाते थे, कृष्ण क्यों इतना रोते हो, क्यों इतना रोते हो। देखिए द्रौपदी समझा रहे थे, तब द्रौपदी का 5 पुत्र को अश्वत्थामा ने मार दिया, तब कृष्ण जाकर द्रौपदी का पास रो रहे थे। यही है हाल।
अरे एक श्लोक है, मैंने पढ़ा था, बहुत सुंदर श्लोक। ठाकुर जी जब द्रौपदी के दर्शन करते हैं ना, ये बोलते हैं, पंचाली आज तक मैं तुम्हारा ऋणी हूं। द्रौपदी बोलते क्या ऐसा बोलते आप ऋणी हैं? तुमने जो प्रार्थना किया था कुरुसभा में, लेकिन मेरा सहायता बाद में हुआ ना, कितना पुकारे तुमने, तुम्हारा कितना हालत कितना खराब हो गया, लेकिन मैं तो है तो सहायता किया हूं तुम्हारा वस्त्र के माध्यम से, लेकिन मैं ऋणी हूं। तुम्हारा पुकार इतना सुंदर पुकार था, अभी भी मेरा मन यह मानता है कि मैं तुम्हारा ऋणी। पांडव लोग का पास ही ठाकुर ऐसा बोल रहे हैं। और परीक्षित का यही वाक्य था। परीक्षित जब कुरुजांगल प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे, उनका भक्ति परीक्षित महाराज का इतना बढ़ गया। क्यों? पूर्वज लोग का कीर्ति श्रवण करके। परीक्षित महाराज जहां जा रहे थे, सब लोग बोल रहे थे, परीक्षित तुम कितना भाग्य हो, कितना भाग्यवान हो। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य विरासनानुगवन स्तवन प्रणामन स्निग्धेषु पांडु जगत प्रणति च विष्णु भक्तिं करोति नृपश्चरणारविंदे। सारथ्य, परीक्षित सारथी काम कर रहे थे। ठाकुर जी ने 18 days 18 दिन के लिए क्या कर रहे थे? सारथी काम। अरे गर्व से कर रहे थे। हमको अगर कोई थोड़ा ठाकुर जी का सेवा कि काल से तुम झाड़ू लगाओ, तो क्या सोचना चाहिए? मैं ठाकुर जी का झाड़ूदार हूं। इसे गर्व है ना हम लोग का। ठाकुर जी, भगवान का यही गर्व है। जब भक्त कोई आदेश देता है, भक्त कोई कर्म करता है, भक्त का कोई कर्म ठाकुर जी करते, खुद सोचते कि मैं पवित्र हो गया। ठाकुर जी के लिए स्पेशल क्वार्टर था, दोनों मिलजुला कर बनाए थे, क्योंकि अग्र पूज्य थे ना। पितामह भीष्म ने जब युद्ध का शुरू में बताया कि युधिष्ठिर, दुर्योधन, कृष्ण आएंगे, इसलिए उनके लिए स्पेशल कोई क्वार्टर चाहिए। तब जब कृष्ण आया महाभारत युद्ध को, सबने बताया प्रभु जी ये आपका क्वार्टर है। ठाकुर जी बोले नहीं 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 नहीं, सारथी लोग कहां रहते हैं बताइए? रथ जो हाँकते हैं वो लोग कहां रहते हैं? उनका क्वार्टर ऐसा ही है। घोड़ा जहां रहते हैं उसका पास, ये मेरा स्थान है। मैं तो सारथी हूं ना, और उनका सारथी हूं। मैं आज भगवान नहीं हूं, मैं तुम्हारा बंधु नहीं हूं। सारथ्य पार्षद सेवनम साख्य दौत्य विरासनानुम, है ना। इतना सुंदर सिद्धर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों कमेंट्री में, दोनों आचार्य कमेंट्री में विरासनानुम। जब पांडव लोग सो जाते हैं ना, ठाकुर जी क्या करते हैं आपको पता है? खड्ग पकड़कर, अस्त्र पकड़कर खड़ा होकर रहते। यही है भगवान। इतना भाग्यवान पांडव लोग हैं। अरे आप भगवान है, कौन पांडव लोग को मार सकता है? लेकिन ठाकुर जी का प्रेम यही पांडव का ऊपर है। स्वयं अस्त्र पकड़कर पांडव लोग का चरण कमल में खड़ा होते हैं और पांडव लोग सोते हैं। विरासनानम अनुगामनम, पांडव लोग युधिष्ठिर आगे, उसका आगे भगवान। भगवान क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर महाराज की जय हो, पहले पहले बोलकर जाते। आगे युधिष्ठिर महाराज की जय हो, अरे प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा शिवजी जिनका चरण कमल को हर समय मन में उपासना करते हैं, लेकिन वो भगवान क्या करते हैं? पांडव लोग को प्रणाम, प्रणति। किसको? पांडव में किसी को भगवान प्रणति करते हैं? तीनों को। पांडव की परिवार में कुंती को, युधिष्ठिर को और भीमसेन को। भीमसेन ठाकुर से बड़ा है। भीमसेन जैसा गद्दा खाने वाला, इतना खाने वाला को ठाकुर जी प्रणाम करते हैं। संबंध में मेरा भक्त है, भक्त का भाई है। बुद्धि तो कितना गड़बड़ है देखिए, हर समय जो मारने के लिए तैयार है, लेकिन उनको ठाकुर जी प्रणाम करते। इतना रिच गए थे, इतना रिच गए थे ठाकुर। इसीलिए येषां गृहाणां बसतीति साक्षात् गुणं परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। मनुष्य लिंगम पूरा मानव ऐसा आचरण करते थे ठाकुर। मानव ऐसा आचरण, कभी परम ब्रह्म हूं ये आचरण नहीं।
कभी नहीं। ये क्या है इतना बड़ा। जब ठाकुर जी चले गए ना, अर्जुन इतना रो रहे थे युधिष्ठिर का साथ। युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, ठाकुर आ रहे हैं ना द्वारका से, तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा मन में शरीर में इतना मलिन क्यों है? क्या हो गया तुम्हारा? कितना प्रश्न पूछ रहे हैं। वंचितो याम महाराजो हरिणाम बंधु रूपिणाम। बोल रहे ठाकुर जी, ए भाई जी, हरि रूपी मेरा जो बंधु थे उनसे मैं वंचित हो गया। कभी अर्जुन का मन में यह आवेश नहीं आ रहा था ये भगवान है, मेरा बंधु है। देखिए अर्जुन एकादश स्कंद में जब एकादश अध्याय में जब विश्वरूप दर्शन किया तब क्या बोल रहे हैं? ठाकुर जी मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो आपका साथ कितना क्या जो क्या करते, मजाक किया हूं, कितना मजाक किया हूं। कभी कभी हिला देते ठाकुर जी का हस्त को। कौन? अर्जुन। आपका पास ताकत है, आइए देखेंगे, आइए। जैसे दोस्त क्या करते, जाते बीच बीच में गर्दन को पकड़ते हैं, ऐसा अर्जुन कर रहे थे। और अर्जुन का भाग्य में सबसे बड़ा दिन कौन था पता है आपको? महाभारत युद्ध में अर्जुन बोल रहे हैं युधिष्ठिर का पास, मैं इतना कुमति हूं, सौत्ये ब्रुतः कुमतिनात्मना ईश्वर वे यत पाद पद्म भाय भजंति भव्यः। ये भवसागर से उतरने के लिए जिन लोग जिसका चरण कमल को भजन कर रहे हैं, मैं उनको दूत बना दिया था, सौत्या दूत बना दिया था। चलो ये काम करो, ये काम पर करते थे। लेकिन मेरा बड़ा भाग्य यही था, मांसांतवाहो वरयो रथिना भुविष्टो न प्राहरंजद अनुभाव निरस्त चीता। अर्जुन का जीवन में सबसे बड़ा दिन यही था जिस दिन ने इतना युद्ध किया है कि अश्व क्या हो गया, तृष्णा उनका प्रश्रांत हो गए, परिचिन्न हो गए, थक गए हैं। और ठाकुर जी बोले अर्जुन अभी युद्ध बंद करना है। क्यों? ये अश्व को, ये घोड़ा को पानी पिलाना है। देखिए चिंता अर्जुन का नहीं, अर्जुन का घोड़ा का चिंता किसका है? ठाकुर। इस सारथी का काम है। अर्जुन बोले नहीं नहीं अभी युद्ध करना है, करने से चलाओ रथ। ठाकुर जी बोले नहीं मैं उतरूंगा इधर। अश्व एक पग आगे जाने के लिए उनके शक्ति नहीं है, मुझे पता है। लेकिन महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र में पानी कहां मिलेगा? ठाकुर जी बोले ये व्यवस्था तुम करना है, मुझे पता नहीं, तुमको करना है। अर्जुन बोल रहे भाई जी ये बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए। ठाकुर जी मेरे पास थे ना, मैं पर्जन्यास्त्र लेकर एक तड़ाग, एक पुष्करणी बना लिया। और ये पुष्करणी का चारों दिशा में मैं सर से घेर लिया, जैसा बाउंड्री बनाते हैं, सर लगाकर, तीर लगाकर। और सबका सामने कृष्ण ने मेरा अश्व को पकड़ के ले गया, पानी पिलाया, उनका मैसेज किया, सब कुछ किया, उसका बाद लाया। लेकिन उसी समय मैं खड़ा था नीचे, लेकिन मेरा ऊपर कोई अस्त्र प्रहार नहीं किया। देखिए अर्जुन बोल रहे कृष्ण नहीं है, कोई नहीं है इधर, मैं खड़ा हूं अकेला, लेकिन कोई पितामह भीष्म कर्ण दुर्योधन सब कुछ थे, कोई मेरा ऊपर अस्त्र नहीं प्रहार किया। यही हमारा भाग्य है पांडव लोग का। पहले पलक नष्ट होता है, पलक ना, उसका बाद आंख। आंख कभी पहला नहीं नष्ट होता है, पलक नष्ट होता है। भक्त लोग का यही विश्वास होना चाहिए, हमारा हानि नहीं होगा। हम अगर भजन करते हैं ना, हानि होगा तो ठाकुर जी का पहले, कि वो पलक है, हम तो आंख हैं। तो आंख पहले आपका हस्त आप लीजिए, अंगूठा लीजिए, देखिए वो पलक गिर जाता है। ठाकुर ऐसा है, ठाकुर ऐसा है, हमको सुरक्षा देंगे, ये विश्वास रहना चाहिए हम लोग का। यही पांडव लोग का भक्ति का, प्रेम का। तुम कम भाग्यवान नहीं हो। आश्वासन दे रहे, कौन दे रहे? गुरु जी दे रहे। बहुत भाग्यवान, बहुत भाग्यवान। ठीक है, हरे कृष्ण। हम लोग तो ऐसे ही भाग्यवान होंगे,
अब गुरु और वैष्णव लोक और कृष्ण की चरण में ममता बढ़ेगा। यही भक्तिलता बीज है। और बीज में जाने से क्या होता है? उसको क्या करना है? माली बनना है ना। उसको क्या करना है? बीज से क्या होता है? फल होता है कि नहीं? प्रेम फल हमको पाना है। तो बीज मिला है, लेकिन क्या है? भाग्यहीन है, श्रद्धा नहीं है। भक्तिलता का बीज तो श्रद्धा है ना। श्रद्धा नहीं है, हरिनाम में श्रद्धा नहीं है, भागवत में श्रद्धा नहीं है, वैष्णव लोक से श्रद्धा नहीं है, ठाकुर जी से श्रद्धा नहीं है। लेकिन यही भाग्य था पांडव लोक का। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री गौरनिताय श्री श्री राधारास बिहारी श्री श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय। श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? ठीक है। अच्छा, हाँ। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी, जीवन सत्य है, मृत्यु सत्य है, पूरे वर्ल्ड को पता है। फिर भी दुनिया में दौलत और पैसे के पीछे ज़रूरत से ज़्यादा लोग भाग रहे हैं। और इस कैमरे में हमारी पिक्चर ली जाती है, भगवान के, कृष्ण भगवान के कैमरे में पूरे वर्ल्ड की शूटिंग हो रही है। तो सत्य पर चलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। प्रभु, इज माई क्वेश्चन प्लीज। क्या है? सत्य में लोग ज्यादा पैसा के पीछे चल रहे हैं और सत्य के पीछे चलने वाले लोग कम है। तो इसमें क्या हमारा हानि क्या है? हमारा कोई हानि। एक कलयुग का ही लक्षण है। संडे आता है, सब ऑफिस क्लोज हो जाता है। आप बोलेंगे क्यों ऑफिस क्लोज हो गया? ये संडे का काम है। कलयुग में ऐसा होगा। कलयुग का जो लक्षण है ना, ये प्रश्न ने किया था भक्ति देवी ने नारद मुनि को। ये कलयुग पहले आ रहे हैं, इतना उत्पात हो रहे हैं। तब भक्ति देवी ने बताया क्या है कलयुग है। तब नारद मुनि ने बताया कस्य दूषणम, ये किसका दोष है? ठाकुर जी इसको भी सह रहे हैं। ठाकुर जी भी सह रहे हैं ना। ठाकुर जी को पता है कलयुग में लोग ऐसा होंगे। ये तो धर्म है, युग का धर्म है। लेकिन इसका मतलब नहीं है युग का तो धर्म है हम भी ऐसा करना है। जो समझदार आदमी, जैसा जाड़ का दिन आता है, ठंडा का दिन आता है, क्या करते हैं? आप ये नहीं बोलेंगे ठंडा का दिन है, मेरा धर्म है, मैं खुला में रहूंगा, कपड़ा नहीं लूंगा। नहीं, आप जो समझदार आदमी है वो कंबल ले आता है। कलयुग में प्राय लोग ऐसा है। प्राय न अल्पा ऐसा सभ्या कले अस्मिन युगे जना मंदसु मंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता मंदसु परमार्थेषु अलसः कार्येषु दख्या संसार कार्येषु दख्या। परमार्थ में कलयुग का लोग आलसी है और संसार कर्म में दक्ष है। गद्दा जैसा काम करेंगे, ठाकुर जी से नहीं, वो काम नहीं करें। ये स्वभाव क्या करें? कलयुग का यही स्वभाव है। लेकिन जिसका भाग्य है, पूरी आत्मा का सुकृति है, उनका ज्ञान आता है, वो भजन करता है। ये काम कलयुग का। ठीक है। हरा प्रभु का प्रश्न है। हरे कृष्ण महाराज, बहुत अच्छा लेक्चर है। जैसे ममता, जैसे हम लोग गुरु और वैष्णव के चरण में ममता कैसे प्राप्ति करेंगे? जैसे संसार में, परिवार में बेटा माँ के प्रति, माँ उनके पति के प्रति ममता रहते, ऐसे ही हमारा हृदय में, हम लोगों के हृदय में कैसे गुरु के प्रति और वैष्णव के प्रति ऐसे ममता, प्योर ममता कैसे प्राप्ति कर सकते हैं? ये क्या होता है, पुणे में ऐसे राधश्याम प्रभु ने मुझे बोला, तो एक क्लास चला, 2 क्लास चला, वैष्णव लोग का प्रति ममता कैसा होना चाहिए, वैष्णव क्या है। तो मैं संक्षेप में ये बताता हूँ, वैष्णव लोग का ऊपर हमारा ममता क्यों नहीं आता है, ठाकुर जी का ऊपर, गुरु जी का ऊपर क्यों नहीं आता है। देखिए, घर में झगड़ा होता है कि नहीं, ये उदाहरण मैं बार बार देता हूँ। माता जी कितना डांटते हैं कि नहीं हमको, तो पैसा हम कमाता है, पति पैसा कमाता है, पत्नी है ओनर, मालिक, पैसा उनका पास है,
हम बहुत कर्म कर रहे हैं, फिर सब करने के बाद वो हमको डांटता है, फिर हम क्या मान लेते हैं? कोई पत्नी डांट से कोई घर छोड़ दिया है? बताइए मुझे। उनका बेटा उनको बहुत क्या करते, गाली देता है, वो घर छोड़ दिया है? नहीं। लेकिन गुरुजी थोड़ा बात बोलेंगे तो मैं नहीं रहूंगा। तो ये उधर नहीं होता, इधर क्यों होता है? उधर मन मान लिया है ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये बीवी मेरा है, ये लड़का मेरा है, तो मेरा है तो मेरा नुकसान करेंगे तो क्या हो गया? कितना लात खाते बेटा से, फिर बोलेंगे नहीं मेरा बेटा है। उनका ममता है। हमको थोड़ा कोई हमारा ममता क्यों नहीं होता है वैष्णव और गुरु लोग के प्रति? पहले मन में ये सोचना चाहिए ये मेरा है, ये मंदिर मेरा है, ठाकुर जी मेरा है, ये मेरा घर है, तभी तो ममता आएगा। वो लोग मारते हैं फिर ममता है। हमको थोड़ी गुरु मारेंगे, वैष्णव लोग मारेंगे, हमारा ममता आएगा? शत्रु भाव आता है। क्यों? हम अपनाते बोलते हैं ना, ये मेरा नहीं, ये भाव हमारा नहीं, इस्कन मेरा है। हम सोचते हैं इस्कन प्रभुपाद हाउस, प्रभुपाद ने बनाया है। प्रभुपाद कौन है हमारा? ये हमारा घर है, ये झाड़ू देना चाहिए। आप जाएंगे तो देखेंगे उधर कोई कचरा है तो क्या बोलेंगे? स्वीपर काल आएगा वो कचरा को उठाएगा। घर में ऐसा बोलेंगे? मंदिर में क्या बोलते हैं? ठाकुर जी के सामने कचरा पड़ेगा, ए स्वीपर कहाँ है, आओ आओ। घर में क्या करते हैं? तो है तो ऑफिसर खुद उठा लेता है, ये मेरा घर है, उसको साफ रखना चाहिए। जब ठाकुर जी का ऊपर ऐसा सोचना चाहिए ये मेरा घर है, ये मेरा गुरुदेव का आश्रम है, प्रभुपाद जी का आश्रम है, ये हमारा परिवार है, तब तो ये आसक्ति आएगा। नहीं तो नहीं। मन में ये भाव नहीं आएगा तो कभी नहीं होगा। ये भाव नहीं आता है, ये तो इस्कॉन है। तो एक भक्त ने मुझे मायापुर में बताया, मैं थोड़ा क्षमा करना है, मैं तो खुला आदमी बोल देता हूं, ये मेरा क्या बोल, प्रभुपाद जी क्या हुआ? ग्रैंडफादर। तब पैसा तो ग्रैंडफादर का है? दादाजी है। तो दादाजी तो रखा है इस्कॉन में, हमको तो वो करना है क्या? दादाजी का पैसा है। और दादाजी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि पिताजी से भी वो दयालु है। बस बाबा चलो, ये सोचते हैं इस्कॉन है, इसमें पैसा है। हमको देखकर कोई देता है? हमारे पास क्या है? एक कपड़ा या तिलक मुझ देना चाहिए। कपड़ा खोलकर रास्ता में जाओ और बॉम्बे में किसी को मांगो 1 रुपया दो, तब तो पता चलेगा प्रभुपाद कौन है, इस्कॉन कौन है, तब तो पता चलेगा। कभी ये हानि भजन में सबसे बड़ा हानि है जब हम सोचेंगे कि ये प्रभुपाद जी का घर है। नहीं, प्रभुपाद जी हमारा कौन है? क्या नुकसान हो रहा है? एक पैसा अगर कोई इन्वेस्ट करता है ना, वो प्रभुपाद जी का ब्लड है। कोई भी देता है, हमको देकर नहीं देता, इस्कॉन को देकर देता है। डोनेशन कलेक्शन करते हैं, किसको? हमको देकर। हमारा साधुता क्या है? ऐसा संत ने त्याग किया है जिसी पर समाज ने रिझ गया है। मुंबई जैसा नास्तिक स्थान में देखिए लोग आकर ठाकुर जी को देते हैं। यही साधु ने, ये साधु का महिमा है, हम लोग का महिमा नहीं है। ये हर समय सोचना चाहिए, तब तो नहीं ये गुरु जी का है, प्रभुपाद जी का है, ये हमारा घर है, तब तो ममता आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हम सोचते हैं, मैं जैसा हॉस्टल में रहते स्टूडेंट लोग, देखा है ना आपने, क्या करते हैं हॉस्टल में? अगर बरसात है, फुटबॉल खेलने का तो मैदान में नहीं जा सकते, वो क्या करते हैं? फुटबॉल वॉलीबॉल, वो जो ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, विंडोज है, खिड़की है, उस खिड़की में वो फाइटिंग करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, किधर फैन को टूट देते हैं। खेलना है तो ये तो गवर्नमेंट का है और क्या है? ये गवर्नमेंट का है, सरकार का है। नुकसान होगा तो सरकार का हो। ऐसा भावना नहीं करना चाहिए। ममता तभी होता है, संसारी लोग का ममता होता है वो अपना लिया, ये मेरा है, ऐसा ये सोचना चाहिए। गुरु जी मेरा है, ठाकुर जी मेरा है, इस्कॉन मेरा है, इसमें कोई नुकसान हो रहा है, चाहे पैसा का हो चाहे सम्मान का हो, ये मेरा नुकसान है, हमारा घर का नुकसान है। कोई इस्कॉन का विरुद्ध में बोल रहा है तो ये क्या है? हमारा परिवार के विरुद्ध में बोल रहा है। ऐसा सोचना चाहिए, मर जाना चाहिए, ऐसा भाव आना चाहिए। हमारा प्रभुपाद जी का प्रेस्टीज जा रहा है, ऐसा हम नहीं सोचते हैं, इसलिए तो भक्ति नहीं होता है ना। ठाकुर जी को पता नहीं है प्रभुपाद हमको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं बम्बे जैसा स्थान में,
उनको पता है हमारा ममता कितना इनका ऊपर है, इसी से ही भक्ति होता है। वो तो देने वाले हैं ना। अपना ना चाहिए, मेरा घर है, मेरा ठाकुर है, रास बिहारी मेरा ठाकुर है, उनका सेवा करना है, तभी तो ममता आएगा। ठीक है, और टाइम हो गया। ठीक है, हरे कृष्ण महाराज। महाराज, एक नासा से एक असिस्टेंट वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने ऐसे प्रश्न किए कि आप कहते हो भारत में धर्म है, तो बोलते हैं जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है। तो बोलते हैं कि अगर भारत में धर्म है तो ऐसे एक उदाहरण देते हैं कि जैसे भारत में कहीं भी एक एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ सब लोग भाग जाते हैं। तो जो एक्सीडेंट हो गया है जो व्यक्ति, तो उसको उपचार करना चाहिए, तो वहाँ पर लोग सब भाग जाते हैं। लेकिन अमेरिका में अगर ऐसा होता है तो तुरंत लेके लोग हॉस्पिटल में पहुँचा देते हैं। अच्छा। तो फिर अब बताओ धर्म कहाँ है? तो अमेरिका में धर्म है, उनका कहना है कि अमेरिका में धर्म है। हाँ, तो ऐसे ही वो उनका कहना था। तो इसके ऊपर क्या बोल सकते? ठीक है, मैं इसके उसको नासा तो वो तो बड़ा वैज्ञानिक है ना, समझदार है, तो उनको ये कहना चाहिए ठीक है, लोग जिसका एक्सीडेंट होता है उनको हेल्प करने के लिए अमेरिका में लोग चले आते हैं, इसलिए अमेरिका में धर्म है। तो अमेरिका में यही धर्म है क्या? गर्भ में शिशु को मारना यही धर्म है? गांव को मारना यही धर्म है? तुम्हारा यही धर्म है? तो कोई मदिरा शराब खाकर एक्सीडेंट कर दिया, उनको हेल्प करना धर्म है? वो मरना चाहिए। एक्सीडेंट कौन कर रहा है? काल कर रहा है। उनका क्यों एक्सीडेंट हुआ, दूसरा क्यों एक्सीडेंट नहीं हुआ? कोई जेल में है, उसको आप हेल्प करेंगे, क्या होना चाहिए? कोई जेल में है, उसका पास आप कुछ पैसा भेजेंगे। जेल समझते हैं ना, चोर है, डाकू है, वो जेल में है, आप उनको सहायता करेंगे तो आपको गवर्नमेंट पकड़ेंगे। चोर को क्यों हेल्प करते हो? ठाकुर जी जिसको दंड देते हैं ना, हम उनको सहायता नहीं करना चाहिए। उनका कर्म फल है, वो भोगना है। जैसा गवर्नमेंट लोग अभी क्या करते हैं, एक पैसा ना, क्या 1 रुपया में 2 किलो चावल, उड़ीसा में इधर है मुझे पता नहीं, चावल गेहूं देते हैं 1 रुपया में। ये हेल्प है कि नहीं? हेल्प है। तो अभी काम धंधा कुछ नहीं करते, मदिरा पी कर रहते हैं। गवर्नमेंट सोच रहा है कि 1 रुपया में 2 किलो चावल दे देंगे तो उनका कर्मफल खंडन हो जाएगा। अरे भगवान दंड दे रहे हैं, किसी भी उपाय से देंगे। पहले भूख में रहते थे, तो अभी तुम 1 रुपया में 2 किलो चावल देते हो, अभी भूख में नहीं रहते, मदिरा पी कर रहते हैं, पैसा नहीं। प्रॉब्लम सब है। अमेरिका में कोई सहायता देते हैं तो क्या ये तो मदिरा वाले हैं सब, उनको पूछिए कितना आपका अमेरिका में कितना लोग शराब नहीं खाते हैं। हम लोग क्यों सहायता नहीं करते हैं? उनका कर्मफल है, तब भोगने दो। अगर ऐसा नहीं कि सब सहायता नहीं करते हैं तो उनको बोलना चाहिए जो 108 हमारा घूम रहा है इंडिया में, 108 ना, ऐसा नहीं, 108 घूम रहा है। और स्वास्थ्य कर्मी भी है, भुवनेश्वर में देखा हूं कितना लड़का आदमी है, वो घूम रहे हैं सहायता करने के लिए मेडिकल में। तो ऐसा नहीं है तुम थोड़ा ऐसा कर लो, इसका मतलब ये नहीं धर्म है। तुम्हारा तो धर्म यही है अमेरिका में, यही तो अमेरिका में धर्म है ना, पॉलिटिक्स करके सब देश में पैसा लाओ और खुद ही राजा बनो, यही तो तुम्हारा धर्म है। अरे पढ़ाई लिखाई आदमी होने से क्या होता है? उनका मस्तक में है क्या? गोबर है, दूसरा कुछ नहीं। गोबर है, कुछ नहीं है। उन्हें डिफीट करना 5 मिनट लगेगा, थोड़ा लगा दो इधर उधर, बस बढ़ जाएगा। ये प्रभुपाद का कन्वर्सेशन पढ़ेंगे तो हो जाएगा। प्रभुपाद की कन्वर्सेशन पढ़ेंगे, आप खुद ही प्रभुपाद इतना दया करेंगे ना, आप सबको डिफीट कर देंगे। बढ़ना चाहिए। प्रभुपाद इतना परिश्रम किया है, क्यों? कन्वर्सेशन जो प्रीचिंग करते हैं ना, पहला ये चाहिए, प्रभुपाद जी का प्रश्न उत्तर जो है उसको पढ़ना चाहिए, तब तो हम डिफीट कर सकेंगे। धर्म क्या है? वही थोड़ा सहायता कर देना धर्म है। और चुस चुस कर सारे भारत विश्व में सारे देश को पॉलिटिक्स करके पैसा लेना, यही धर्म है तुम्हारा राजा लोग का। ठीक है,
हरे कृष्ण। जय प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय। संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रमानंदे हरि।